Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 14, 3 questions. Come to the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail to if he knew 3 things. एक राजा के माइंड में एक ये थॉट आता है, विचार आता है कि अगर मैं 3 चीज़ें जान लूँ, 3 चीज़ों के बारे में, तो मैं कभी भी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा. These 3 things were, वो 3 चीज़ें क्या थीं? What is the right time to begin समथिंग, यानी कोई भी काम स्टार्ट करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड बी लिसन टू, यानी ऐसे कौन से लोगों की वो सुने, उसको सुननी चाहिए, ऐसे कौन से पर्सन होने चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे पहले यानी उसके लिए तीसरी चीज़ क्या थी, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो वो पहले करे, यानी ऐसा कौन से काम है जिसे उसे सबसे पहले करना चाहिए. द किंग बिफोर सेंट Therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. यानी अपने मैसेंजर्स को किंगडम में पूरे राज्य में भेजता है, कहता है कि ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जो मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दे और मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, हर कोई अलग तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देता है. इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सैड द किंग प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ कहते हैं कि एक टाइम टेबल बनाइए, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली बहुत कड़ाई से पालन करिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एनीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो इसलिए कहना चाहते हैं कि वो हर काम फिर अपने सही तरीके से सही टाइम पर कर पाएंगे. अदर सैड, कुछ लोग क्या कहते हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द, वो क्या कहना चाहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि एडवांस में डिसाइड करना कि क्या सही काम कौन से सही समय पर करना चाहिए. इम्पॉसिबल टू डिसाइड एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग, द king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. राजा ने क्या महसूस किया कि वो सब तो वैसे ही फालतू के आंसर्स दे रहे थे, कोई भी रीजनेबल सही आंसर नहीं दे रहा था. यट अदर सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ ने राजा को क्या आंसर दिए कि आपको कुछ बुद्धिमान लोगों की काउंसिल, समिति बनानी चाहिए या कमेटी, जिसके थ्रू आपको वो सही टाइम पर सही वर्क करने का एडवाइस दे पाएँ. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, यानी ये क्यों था कि एक इंसान ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि क्या सही है सही टाइम पर, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी बिना दूसरों की हेल्प के कोई इंसान ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है और सही टाइम पर हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी दूसरे लोगों की हेल्प के बिना हम कोई भी वर्क स्टार्ट या कंप्लीट नहीं कर सकते. बट देन अदर साइड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ कहते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे अर्जेंट करने होते हैं, हमें खुद ही डिसीजन लेना होता है. अर्जेंट से हम किसी की एडवाइस लेने के लिए जाएंगे तब तक तो वो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें खुद ही सेल्फ डिसीजन भी लेना चाहिए. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी कुछ चीज़ें काउंसिल की डिसीजन की वेट नहीं करती हैं, वो तुरंत से उस पर डिसीजन लेना होता है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग, इसलिए हम सही चीज़ों के लिए टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. ऐसा कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो राजा कन्फ्यूज हो जाता है. ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो.